नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा। मृदुभाषी के खास सेगमेंट 2 PM शो में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं देश विदेश की बड़ी सुर्खियों की तरफ। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के मतदान के बीच मंगलवार को उलुबेरिया में टीएमसी के एक नेता के घर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट स्लिप मिली है। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग के हवाले से बताया कि सेक्टर ऑफिसर तपन सरकार ईवीएम और वीवीपैट को लेकर टीएमसी नेता के घर पर गए थे। मामला सामने आने के बाद आयोग की ओर से सेक्टर ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है और ईवीएम मशीनों को मतदान की प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। हावड़ा की उलुबेरिया उत्तर सीट के सेक्टर 17 के सेक्टर ऑफिसर के तौर पर तैनात किए गए तपन सरकार ईवीएम और वीवीपैट लेकर अपने रिश्तेदार के घर चले गए थे, जो टीएमसी के नेता भी हैं। दिल्ली में कोरोना मामलों की तेज होती रफ्तार पर लगाम लगाने के मकसद के साथ केजरीवाल सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। दिल्ली में अब 24 घंटे वैक्सीनेशन की सुविधा मिल सकेगी। दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पतालों में बने टीकाकरण केंद्रों में से 1/3 अब रात को 9 से सुबह 9 बजे तक भी खुले रहेंगे और इन केंद्रों में पूरी रात वैक्सीन लगवाई जा सकती है। अभी वैक्सीनेशन सेंटर सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुलते हैं, लेकिन 6 अप्रैल से दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बने 1/3 टीकाकरण केंद्र अब रात 9 बजे के बाद भी खुले रहेंगे। दिल्ली सरकार ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है और टीकाकरण केंद्रों पर रात की शिफ्ट में भी स्टाफ को नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। अब दिल्ली में 24 घंटे वैक्सीन लगवाने की सेवा उपलब्ध रहेगी। भारतीय सेना के स्वरूप में बदलाव की कोशिशों के तहत सेना की लॉजिस्टिक टेल को छोटा करने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत सेना की लड़ाकू टुकड़ियों के साथ सप्लाई व सपोर्ट में लगे जवानों की संख्या में कमी होगी। सेना ने अगले 3-4 सालों के भीतर करीब 1 लाख जवानों को कम करने का लक्ष्य रखा है। सेना के शीर्ष अधिकारियों ने हाल में रक्षा मंत्रालय से संबद्ध संसदीय समिति को यह जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि लड़ाकू जवानों पर फोकस किया जा रहा है। उन्हें आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा, क्योंकि सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मा उन्हीं पर है। इन्हें अत्याधुनिक तकनीकें उपलब्ध कराई जाएंगी और टूथ टू टेल रेशियो में कमी की जाएगी। इसका मतलब है कि सप्लाई और सपोर्ट कार्य में लगे जवानों की संख्या कम की जाएगी। भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में मंगलवार को मामूली कमी आई है। बीते 24 घंटे के अंदर देश भर में कोरोना वायरस के कुल 96,982 नए मामले दर्ज हुए हैं। इसके बाद देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,26,86,049 पर पहुंच गई है। वहीं बीते एक दिन में कोरोना की वजह से 446 मरीजों ने दम तोड़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब देश में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 1,65,547 हो गई है। वहीं देश में कोरोना वायरस के अभी 7,88,223 सक्रिय मामले हैं। अभी तक कोरोना वायरस से कुल 1,17,32,279 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं देश में कुल 8,31,10,926 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मथुरा जिले में बदमाशों ने यमुना एक्सप्रेसवे पर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने सोमवार रात को एक प्राइवेट बस को हाईजैक कर लिया। इसके बाद चलती बस में हथियारों के बल पर सवारियों से लूटपाट की। वारदात को अंजाम देकर बदमाश बस रुकवाकर आसानी से फरार हो गए। लूट की यह वारदात थाना सुरीर क्षेत्र में हुई। दिल्ली से हमीरपुर जा रही प्राइवेट बस में 6 बदमाश सवारी बनकर चढ़े थे। जब यह सब यमुना एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 88 के पास पहुंची तो बदमाशों ने हथियारों के दम पर बस को हाईजैक कर लिया। बदमाशों ने सवारियों से लाखों रुपए की नकदी और जेवरात लूटे। इस घटना ने एक्सप्रेसवे की सुरक्षा की पोल खोलकर रख दी है। आज के लिए इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज।